से जुड़ी भविष्यवाणियाँ। अब की बार सेहत देगी आपका कितना साथ। अप्रैल माह के 31 दिन बीतेंगे कितने शानदार। संबंधों के मामले में रहेंगे कितने भाग्यशाली। काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की। धन संपदा के प्रबल योग में कितना कमाएंगे। भाग्य के बल पर क्या कुछ पाएंगे। क्या कहता है अप्रैल मासिक राशिफल 2024। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। अप्रैल मासिक राशिफल 2024 की इस पेशकश में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कुंभ राशि कुंभ लगन वाले लोगों के लिए आने वाला समय कितना मुश्किल भरा भी रह सकता है और कितना राहत भरा भी रहेगा। जी हाँ, इस महीने देखिए ग्रह गोचर की स्थिति में जो एक बड़ा बदलाव आया है, वो बदलाव आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपके स्वास्थ्य में, आपके रिश्तों में, आपके काम कारोबार में और आपकी आर्थिक स्थिति में। किस्मत कितना साथ देगी, उपाय क्या करने हैं। साढ़े साथी से गुजर रहे हैं तो साढ़े साथी का ये समय, जो ये दौर है, ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, सब कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मयंक जी से जानते हैं आपकी ग्रह दशाओं के बारे में। बताइए मयंक जी। देखिए, कुंभ राशि की बात करें, कुंभ लगन की बात करें तो लगन भाव में, प्रथम भाव में मंगल शनि का अंगारक योग बना हुआ है। कहीं ना कहीं परेशानियों को बढ़ा देता है कविता जी, जब ये योग एक साथ बन जाए तो। और देखिए, धन भाव में, वाणी भाव में, कुटुंब भाव में सूर्य, राहु और शुक्र की युति है। तीसरे भाव में बुध और गुरु है। बुध यहाँ पे पकड़ी होकर फिर वापस आ जाएंगे यहाँ। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम भाव खाली। अष्टम भाव में केतु है। नवम, दशम खाली। एकादश भाव चंद्रमा और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है। देखिए, अगर कुंभ राशि वालों की इस महीने की बात करें तो ये महीना जो है कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। मिला जुला रहने वाला है, तो आइए इसी मिले जुले प्रभाव में आपके लिए कितना फायदा है, कितना नुकसान भी है, सब कुछ जानेंगे। मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि देखिए साढ़े साथी से गुजर रहे हैं और साढ़े साथी के चरम सीमा पर इस वक्त ये हैं और नो डाउट कि बहुत परेशान भी हैं। और ऊपर से जितना मुझे पता है मंगल और शनि की युति भी इन्हें काफ़ी जी। ज़्यादा परेशान कर रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ साढ़े साथी के नज़रिए से भी, और जो विस्फोटक युति इनकी कुंडली में बने हुए हैं जो आपने बताया, इसका कितना बड़ा प्रभाव अभी इस वक्त अप्रैल में इन्हें देखने को मिल सकता है। देखिए, शनि मंगल की युति जो है, ये देखिए पिछले महीने की 15 मार्च से 15 से बन चुकी है और ये संपूर्ण मास रहेगी। अप्रैल कंप्लीट हाँ रहेगा। जी, ठीक है। पूरा प्रभाव रहेगा। अब शनि मंगल की युति जो है ज्योतिष में अशुभ युति में गिनती की हम्म। जाती है। और कुंभ लगन में मंगल जो है तीसरे और 10वें भाव के कारक हैं। और देखिए, यहाँ पर इनको एक तो लगन भाव में शनि मंगल और सूर्य और राहु ग्रहण दोष बना हुआ है धन भाव पर, जी। कुटुंब के भाव पर। तो शारीरिक कष्ट भी आ रहा है, गृहस्थ जीवन में भी परेशानियां आ रही हैं, वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां हैं, काम कारोबार में भी उथल पुथल मची हुई है। तो दिक्कतें कुंभ राशि वालों के साथ कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं कि परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं। जी। अब पहले बता दें कि मंगल शनि की युति क्या नुकसान करती है। देखिए, मंगल शनि की युति एक साथ रह के बीमारी देती है। कोलेस्ट्रॉल, हार्ट संबंधी रोग, या आप कह सकते हैं कि पेट के रोग देती है, एसिडिटी को बढ़ा देती है, या हमारे शरीर में बीपी के लेवल को हाई करती है। क्रोध की अधिकता बढ़ेगी, एग्रेशन आएगा, और कहीं ना कहीं व्यक्ति कोई गलत निर्णय ले सकता है। मति भ्रम हो जाती है, गलत फैसला जल्दबाजी में। वाणी स्थान पर सूर्य राहु बैठे हैं तो ये वाणी में और कटुता पैदा करेंगे, कड़वा भी बोलेंगे, और घर परिवार में मतभेद पैदा कर सकते हैं ये ग्रह स्थिति। और कहीं ना कहीं आपके गृहस्थ जीवन में या ससुराल में भी परेशानियां पैदा कर सकती हैं। तो मेरी सलाह यह है कि जब इतनी परेशानी के योग बने हुए हैं तो इस महीने कुंभ राशि वाले ये प्रण लें कि भाई वो अपनी वाणी पर संयम रखेंगे, नंबर 1। दूसरा, कोई भी बड़ा कार्य, नए कार्य की शुरुआत नहीं करेंगे, कहीं धन का निवेश नहीं करेंगे, और रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करेंगे, चाहे आपके परिवारजन के साथ रिश्ते हों, ससुराल पक्ष हो, मित्रों के साथ हो, या वैवाहिक जीवन में हो। तो ये सभी जगह आपको ध्यान रखना है। इवन कार्यस्थल पर भी कोई भी मतभेद आपको नहीं बना के रखना है। इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। लगन में मंगल जो है आपके क्रोध को बढ़ा सकता है, आवेश को बढ़ा सकता है, और शनि भी है। तो देखिए, मंगल और शनि जब एक साथ बैठते हैं वाहन कष्ट भी बढ़ता है। तो वाहन संभाल के चलाएं, गाड़ी हो, स्कूटर हो, या सड़क पे चल रहे हैं तो कोई छोटी मोटी दुर्घटना या चोट लग सकती है, तो आपको संभल के चलना है। तो ये हमारी विशेष सलाह है, इस चीज का ध्यान रखें। मानसिक तनाव चरम पर रहेगा, खासकर 16 अप्रैल तक।
हम्म 16 अप्रैल के बाद कुछ राहत जरूर मिल जाएगी, क्योंकि मंगल की डिग्री कमजोर होंगी, हम्म दोनों की डिग्रीज में फर्क आ जाएगा, जी राहु सूर्य का ग्रहण दोष हट जाएगा, हम्म तो काफी हद तक फायदा रहेगा। तो शुरुआती 15-16 दिन आपको विशेषकर सावधान रहना चाहिए, और किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। रिस्की वर्क आपको इस समय बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, सूट नहीं करेगा। चलिए, तो इसी सतर्कता के साथ अब आगे का समय आपका कैसा रहेगा, फटाफट से जानेंगे। सबसे पहले बात करूंगी आपकी सेहत को लेकर, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें क्या अब आगे बनी रहेंगी? देखिए, इस समय स्वास्थ्य को लेके आपको थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए। हम्म जैसे हमने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती जी हैं, तो हेल्थ इश्यूज परेशानी दे सकते हैं। खान पान पर संयम रखें, और ज़्यादा यात्रा करने से, ट्रैवल करने से बचें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए ये समय कविता जी मिला जुला है, क्योंकि हम्म बुध गुरु एक साथ होने से तीसरे भाव में कहीं ना कहीं शिक्षा परीक्षा में लाभ मिलता है। हम्म लेकिन लगन में मंगल शनि के चलते, राहु सूर्य के चलते शुरुआती 15 दिन पढ़ाई लिखाई में मन थोड़ा कम लगेगा, हम्म या आप अस्वस्थ भी रह सकते हैं, जिसके कारण छुट्टी भी ले सकते हैं कुछ बच्चे। हम्म तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अपनी सेहत पे। देखिए, हम्म, सेहत ठीक होगी तभी पढ़ाई में मन लग पाएगा, जी और पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा आपको इस समय शुरुआती 15-16 दिन। तो अन्यथा तो ध्यान भटक सकता है, कोई टेस्ट कोई परीक्षा है तो उससे चूक भी सकते हैं, रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है, तो थोड़ा संभल के चलें। आपने शुरुआत में बताया कि मानसिक तनाव रहेगा, तो यही मानसिक तनाव इनके रिश्तों को कितना बिगाड़ सकता है? देखिए, रिश्तों के लिहाज से ये समय बड़ा संभाल कर चलने का है, क्योंकि देखिए शनि और मंगल दोनों ही सप्तम भाव को खराब करते हैं, हम्म और शत्रु राशि यहाँ बैठी है, तो वैवाहिक जीवन में ये परेशानी पैदा कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है इस दौरान, अगर आपका पार्टनर किसी बात को लेके भड़क जाए, गुस्सा करे, हम्म तो आपको शांत रहना है, और उनको शांत भी करना है, गलतफहमी दूर करनी है। अपने क्रोध पे भी नियंत्रण रखना चाहे है। लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, जी अन्यथा तो वो विरोधाभास रहेगा, प्रेम संबंध में दरार भी आ सकती है। हम्म थोड़ा संभल के चलें, समझदारी दिखा देंगे तो परेशानी जो है ये निकल जाएगी, और शुरुआती 15-16 दिन की ज़्यादा दिक्कत है, उसके बाद स्थिति में सुधार हो जाएगा। काम कारोबार में कोई बड़ा घाटा की आशंका है, या फिर अब जाके थोड़ी चीजें संभलेंगी? देखिए, 16 अप्रैल के बाद सूर्य के यहाँ आने से हम्म आपका काम कारोबार तो बढ़ जाएगा। 16 अप्रैल के बाद? हाँ, आप ठीक है। देखेंगे सेकेंड हाफ ये आपका प्लस पॉइंट है, काम कारोबार बढ़ेगा। माह की हम्म शुरुआत में चंद्रमा की अच्छी पोजीशन है, हम्म तो लाभ भी होगा, तो इसलिए शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, तो काम कारोबार के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। जी लेकिन कोई परिवर्तन मत करें, नए काम की शुरुआत मत करें, नौकरी हम्म अभी चेंज ना करें संपूर्ण मास। परिवर्तन से देखिए अभी फिलहाल आपको बचने की जी। जरूरत है, मयंक जी की सबसे बड़ी हिदायत है। इसी के साथ अब बारी आती है आपके आर्थिक पक्ष को जानने की। धन लाभ या धन हानि, मयंक जी, इस पूरे महीने? देखिए, इस पूरे महीने धन लाभ हो सकता है, क्योंकि हम्म शुक्र धन भाव में उच्च के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी तो फल मिलेगा। जी तो यहाँ पर शुक्र अगर धन उच्च के बैठते हैं तो धन लाभ देंगे। लेकिन वो कैसे होगा, अगर आप जो बिजनेस अभी करंट में कर रहे हैं, हम्म ये लॉटरी जुए सट्टे से दूर रहिए, ठीक है। किसी को उधार मत दीजिए, पैसा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, हम्म तो वो लाभ नहीं होगा। व्यापार में जो आप काम कर रहे हैं उसी से धन लाभ हो सकता है, हम्म संपूर्ण मास उससे धन लाभ होगा, ये ग्रह संकेत दे रहे हैं। ऐसे में इन हालातों में जो ये परिस्थितियां, ग्रही स्थितियां जो बनी हुई हैं, इनको देखते हुए क्या लगता है, किस्मत, भाग्य इनका कितना साथ देगा इस माह? देखिए, भाग्य प्रतिशत जो है इस महीने कविता जी मिला जुला है, मेरे हिसाब से ग्रह नक्षत्र उतने अच्छे तो नहीं है, हम्म लेकिन फिर भी अगर भाग्य की बात करें तो 70-75% भाग्य इनका फिर भी साथ देगा। अब हम कहते हैं ना कि इंसान का भाग्य नहीं साथ दे रहा, हम कर्म के द्वारा अपने भाग्य प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं, अपनी हम्म समझदारी से कुछ अच्छे फैसले लेके अपनी परेशानी कम कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब कहते हैं ना कि डॉक्टर लोग के पास आप जाते हैं और आप अस्वस्थ हैं, डॉक्टर क्या कहता है कि आप रेस्ट करें, हम्म खाने में परहेज रखें, और दवाइयाँ टाइम से लें, तो आप जल्दी ठीक होते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से एक भी चीज छोड़ देंगे तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मेरी सलाह यही है आपको कि इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, नए काम की शुरुआत मत कीजिए, जी सेहत का ध्यान रखिए, और किसी को पैसा उधार मत देंगे, तो बहुत बड़ी राहत महसूस करेंगे, और वाणी पर मुसीबतों भी से संयम बचे रखना रहेंगे, है। जी। बिल्कुल। और इसी के साथ मयंक जी, उपाय? देखिए, उपाय के तौर पर काफी कुछ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, जी हो सकता है तो अप्रैल मास के पहले ही हफ्ते में शुरुआती 2-3 दिन में ही घर में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। हम्म शनि के बीज मंत्र का जाप होना चाहिए, ओम शम शनिश्चराय नमः रोजाना, और घर में सुंदरकांड होगा, हनुमान चालीसा होगी, तो कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ ही सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं, जिससे आपके काफी जो लाइफ में परेशानियां चल रही हैं वो दूर होंगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अपनी व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए घर और ऑफिस के वास्तु
दोष के लिए, वास्तु विजिट के लिए, साथ ही साथ अंक शास्त्र से संबंधित कोई भी समस्या, देखिए अगर आपके जीवन में है जो आपको बार बार परेशान कर रहे हो, समस्या का समाधान अगर आप ज्योतिष में ही ढूंढ रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप महेश शर्मा जी से सीधा संपर्क जरूर कीजिएगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।